तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 242 जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम। अब एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम मैं समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर हमने सीधे एनाग्राम ही लिख दिया, ठीक है। अब इस एनाग्राम, ये एक स्ट्रिंग है मान लो एस नाम की, अब एक टी नाम की हमारी जो स्ट्रिंग है मान लो वो लिखी है NAGARAN, ठीक है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है, और दोनों में जैसे ए 3 बार आया तो इसमें भी ए 3 बार आया है, इसमें एन एक बार है तो एन एक बार है, जी एक बार है तो जी एक बार है, आर एक बार तो आर एक बार, एम एक बार तो एम एक बार, मतलब सारे ही कैरेक्टर जो है वो सेम है इसके अंदर, बस उनको हमने प्लेसमेंट्स अलग है, ठीक है। तो इसको हमको बताना है कि एस और टी एनाग्राम है कि नहीं एक दूसरे के, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो इसमें ना आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, बताता हूँ। पहले तो आपको ये चेक कर लेना है अगर दोनों की क्या लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की लेंथ जो है मान लो इसकी कुछ लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इसकी लेंथ है 7 और इसकी लेंथ 7 से ज्यादा या कम हो जाती है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे अपन फॉल्स। अब मान लो कि दोनों की लेंथ सेम है पर हो सकता है फिर भी कि कोई ना कोई कैरेक्टर अलग हो, तो फिर अंदर जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे हैश मैप, ठीक है। अब हैश मैप से क्या करेंगे, हम जितने भी यूनिक एलिमेंट है उनको उनके फ्रीक्वेंसी के साथ ले लेंगे। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना, तो आपको समझ आएगी चीजें। बाकी देखो क्या होगा, मान लो कि ए गया अंदर, ठीक है। ए की डिफॉल्ट वैल्यू हमने पहले से रख दी 1, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ए 1 हो गया, अब एन, क्या एन अंदर है पहले से, नहीं, तो एन को भी पुट कर देंगे। अब एन भी हो गया 1, फिर ए है उसके अंदर पहले से, तो ए है तो ए के लिए हम कर देंगे 2। फिर क्या ए एन जी है उसके अंदर, नहीं, तो जी के लिए हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर देखेंगे कि आर है, नहीं, तो आर के लिए हो जाएगा 1। फिर देखेंगे कि ए है, हाँ ए है, तो ए हो जाएगा तीसरी बार इसमें। तो ये हमने क्या करा, और एम नहीं है तो एम एक बार। तो ये हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी काउंट ले लिया कि भाई ये जो सारे कैरेक्टर हैं ये यूनिक है, कौन कौन से यूनिक है और उनमें वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एस के टाइम पे तो हमने क्या करा, सारे कैरेक्टर्स को अंदर पुट करते गए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाते गए। अब क्या करेंगे, हम टी को लेंगे, और जब हम टी को लेंगे ना इस वाली स्ट्रिंग को, तो हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर को अंदर चेक करेंगे और फ्रीक्वेंसी काउंट घटाते जाएंगे। क्या करेंगे, क्या एन है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे आओ, क्या एन है इसके अंदर, हाँ, तो इसका -1 कर दो फ्रीक्वेंसी काउंट, तो ये हो गया 0। क्या ए है इसके अंदर, हाँ है, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी काउंट -1 कर दो, तो 2 हो गया। फिर क्या जी है, हाँ जी भी है, तो उसको भी यहाँ पर हम 0 कर देंगे। फिर ए है, हाँ, तो इसको भी -1 कर दो, 1 हो गया। फिर आर है तो इसको भी -1 करा तो ये भी 0 हो गया। फिर ए है तो ये भी -1 होकर 0 हो गया। और फिर एम है तो एम भी 0 हो गया। तो जब ये सारी हमारे जो यूनिक कैरेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट 0 हो जाता है दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके, तो मतलब कि ये एनाग्राम है, यहाँ से आप ट्रू रिटर्न कर दो, बस इतना ही करना था आपको। और अगर यहाँ पे किसी के लिए भी कोई भी एक वैल्यू के लिए भी या तो 1 रह जाए या -1 रह जाए या कोई भी नंबर 0 के अलावा कोई भी नंबर रह गया, मतलब कि ये फॉल्स है, ये एनाग्राम नहीं है, ठीक है। अब मैं ये चाहूंगा कि ये जो मैं कोड अभी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उस कोड को अपने आप से ड्राई रन करें इनपुट देके, तो आपको ना हैश मैप ऐसी चीज है जो हमेशा कोडिंग में कुछ नया सिखा के जाएगा, ठीक है। तो आप हैश मैप के इस कोड को खुद से थोड़ा ड्राई रन करें, देखें, और अगर नहीं समझ में आता है फिर भी चीजें उसमें नहीं निकल के आती है आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट करें, मैं हर पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस कोड को अच्छे से इलैबोरेट कर दूंगा कि कैसे काम कर रही है चीजें, ठीक है। तो ये रहा जावा का कोड, और ये रहा C++ का कोड, और ये रहा पाइथन का कोड। तो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें।